हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है बेडशीट लगाने से। तो आज मैंने बेडशीट चेंज करी है। अच्छा, मेरी दोनों बेडशीट ना सेम लगती है जो इससे पहले भी थी। हाँ, थोड़ा फ़र्क है, बट वो ये ना बेस वाइट है और ये ब्लू का प्रिंट है। उसमें तो खैर कलरफुल है, मतलब ज़्यादा पर, लेकिन ब्लू ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। बेडशीट मैंने चेंज मतलब वो धुलने के लिए रख दी है और सफाई वगैरह सारी लगभग हो ही गई है, क्लीनिंग हो गई है। मैंने कहा बेडशीट बाद में बिछाऊंगी, कभी उसी टाइम बिछा देते, कभी बाद में बिछाते, जैसा मूड हो, जैसा वो हो ना। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो अपनी बेड को सेट कर देते, क्योंकि बेड सेट हो जाता है तो पूरा घर ही सेट लगता है ना। तो इस वजह से मैंने कहा चलो बेड, हाँ अभी बाहर की बेडशीट नहीं बिछा पाऊँगी क्योंकि मुझे वही धुल के वही बिछानी है। वो मैचिंग है ब्लू ब्लू की, तो इस वजह से वो पर ये है कि जल्दी सूख जाएगी तो फिर मैं बिछा दूँगी। अच्छा, ये वाली बेडशीट और जो मैं बाहर बिछाऊँगी ना, दोनों मैंने विशाल से ली हैं। कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है, बस काम चलाओ, बट मतलब वैसे नहीं है, ठीक है मतलब। तो बस ये बेडशीट बिछ गई है। हाँ, दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन और आज मैंने मंदिर के भी पर्दे वगैरह, सारा आसन वगैरह सब चेंज किया था, तो वो तो सब धुलने रख रखा है, मैंने भिगा रखा है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पर्दा लगाने के लिए, क्योंकि अगर लगा लूँगी अभी लग जाएगा, नहीं तो फिर ना भूल जाऊँगी, तो भूल ही जाऊँगी। तो डस्टिंग वगैरह सब क्लीन हो रखा है, सब घर पूरा क्लीन हो रखा है। तो ये छोटे मोटे काम थे बचे हुए, इनको मैंने कहा करती हूँ। और ब्लॉग भी मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आज मैंने पहनी है कुर्ती, क्योंकि मेरा हन्नू बोलता है कि मम्मी आप क्या रोज़ ये ब्लू वाला पहनती हो ना, मैं कि रोज़ आप यही पहनते हो, अच्छा नहीं लगता ये। तो फिर आज मैंने कुर्ती पहन ली, लेकिन इतना गर्मी हुई इसके बाद क्या बताऊँ, क्योंकि अब टी शर्ट की आदत पड़ रखी है ना, तो बहुत होता है। तो बस यहाँ पे डब्बे वगैरह मैंने सारे धुल रखे हैं। अभी राशन ही लाया है मैंने, राशन लाना है, तो डब्बे वगैरह सब धुल रखे हैं। तो जब मैं धुलती हूँ ना तो उन्हें रख देती हूँ, संभाल देती हूँ, क्योंकि फिर किचन में रख दो तो गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग करी थी। और आज मैंने ये सब ट्रे वगैरह धुली थी, और थोड़ा सेटिंग भी चेंज करनी थी मुझे। वो मतलब टाइल वगैरह सब अच्छे से वो करी थी, आज साफ़ करी थी। तो बस इधर का सामान इधर, इधर का इधर निकाल दिया है मैंने। और ये सब ट्रे धुली थी मैंने, और वही है कि इधर का इधर करना था, इधर करना था। टाइल वगैरह मैंने बहुत अच्छे से आज क्लीन करी थी, मतलब अपने किचन के ऊपर की डीप क्लीनिंग समझ लो आप, ये करी थी मैंने। तो बस ये भी सेट कर दूँगी। सो फ्रेंड, अभी मिल रही हूँ मैं आपसे। तो मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि आज मेरा फास्ट है। और कल ना मेरा हन्नू बोलता है मुझे कि मम्मी आप रोज़ यही पहनते हो। मैंने ब्लू वाला पहना था जो इससे पहले पहना था। तो आजकल जो कंफर्टेबल है वही पहना जाता है, और वो ज़्यादा ही पहना जाता है मुझसे, ब्लू वाला ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब आरामदायक होता है गर्मी में, आपको पता ही है ऐसे कपड़े में। तो बोलता मम्मी आप पे कपड़े नहीं है क्या, आप रोज़ यही पहनते हो? तो मैंने कहा कहाँ मेरे पे कपड़े। तो ऐसे करो ना, मेरे पैसे ले जाओ, मैं मतलब जो उनको मिलते हैं ना पैसे वगैरह, मैं इकट्ठे करके रखती हूँ। तो मैंने फैमिली कोड का इसलिए वैसा हो रहा। तो मेरे पैसे ले जाओ और आप ना अपने लिए कपड़े ले आना। पहले तो अपने पापा से बोला, तो उसके पापा ने कहा मैं क्यों लाऊं? तो बोलता ठीक है मम्मी आप मेरे पैसे से ले आना। तो इसलिए मैंने आज ये कुर्ती पहनी। मैंने कहा चलो बच्चों को थोड़ा खुश कर देंगे, पूछोगी उससे कि आज ठीक है कपड़े। तो इसलिए मैंने ये कुर्ती पहन ली। और कल शाम को हम बाज़ार गए थे, तो वहाँ से मैंने मतलब शॉपिंग करी है, तो मैं दिखाऊँगी इसके बाद आपको ना। तो बस इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो पहले पी लेते हैं चाय, और उसके बाद अभी कपड़े भी धुल रहे हैं, कपड़े भी डाल रहे हैं। मौसम तो आज ऐसे ही है, हल्का फुल्का ठंडा ठंडा सा। तो चाय पी लेते हैं। या इस बेडशीट भी बिछानी, मैं वही बिछाऊंगी ना, वो मैचिंग है ना इससे, तो वो धुल के फिर उसको ही बिछाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी इसमें बेडशीट बिछाई नहीं है, वो सूख जाएगी फिर उसको ही बिछा दूँगी। तब तक तो सूख ही जाएंगी जब तक बच्चे आएंगे ना। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं ही हूँ घर में, तो इतना वो नहीं है। या इस बेडशीट भी बिछानी, मैं वही बिछाऊंगी ना, वो मैचिंग है ना इससे, तो वो धुल के फिर उसको ही बिछाऊंगी। तो इसलिए मैंने अभी इसमें बेडशीट बिछाई नहीं है, वो सूख जाएगी फिर उसको ही बिछा दूँगी। तब तक तो सूख ही जाएंगी जब तक बच्चे आएंगे ना। तो बस अभी फ़िलहाल तो मैं ही हूँ घर में, तो इतना वो नहीं है। सो फ्रेंड, कपड़े भी धुल गए हैं और मैंने डाल दिए हैं सुखाने। कुछ मैंने स्टैंड में डाले हैं, कुछ इधर है, और एक बेडशीट इधर है। तो वो बेडशीट मैंने डाली है ना, उसको मैं बाद में, वो अब जल्दी से सूख जाएगी क्योंकि हवा तो चढ़ी है। और आज मैंने स्टैंड में डाल दिए हैं। आज दीदी भी नहीं है नीचे, वो लोग गांव गए हैं, क्योंकि प्रसाद वगैरह चलता है उनके गांव में ना। तो चलो, हो तो गया। अब मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जिसकी मैं बात कर रही थी। तो कैमरा लगाती हूँ ट्राइपॉड पे और शॉपिंग दिखाती हूँ।
तो इसमें है मेरी शॉपिंग और दिखाती हूँ। इतना कुछ खास लिया नहीं है, थोड़ा कैमरा सही से करते हो। इतना कुछ खास स्पेशल लिया नहीं, पर जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हमेशा ही करती हूँ, तो आज भी करती हूँ। और सबसे पहले छाता, जो बरसात में बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा छाता। और ये मेरी शॉपिंग ना करिश्मा मार्केट की, हमारे यहाँ पे करिश्मा मार्केट है एक ना हरिद्वार में, तो वहाँ मतलब सब चीज़ मिलती है, लगभग आधा ग्रॉसरी भी मिलता है, जैसे हैंड वॉश वगैरह, सर्फ वगैरह, मतलब सारा लगभग सारा। सिर्फ खाने की चीज़ें मतलब जो पक्की है वो नहीं मिलती और सारी मिलती है। तो अच्छा अम्ब्रेला है ना, बहुत अच्छा। देखो है तो फोल्डिंग, लेकिन खुल के इतना बड़ा हो जाता है, मतलब जो बड़े वाले छाते होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो एक तो सबसे पहले अब बरसात में यही ज़रूरी है, तो एक अम्ब्रेला लाई हूँ। पहले पूरा ना खाली कर देते हैं ना, ऐसे ये छोटा। और पता है वहाँ सिर्फ मैं गई थी, जो एयर के वो मतलब एक वो होती है ना, कब कूड़ा निकालने वाली, कान के कूड़ा निकालने वाले सामान होता है, तो वो तो खैर वो लेने गई थी और इतना सारा ले आई। और इसके बाद आरब के पापा की और आरब की बनियान है, मतलब 2 का पेयर मिलता है ये ना। तो ये है, ये 2 वाटर बॉटल है, बट ये किसी के लिए लाए हैं, ये मतलब इनके फ्रेंड है, उनके बच्चों के लिए लाए हैं, कुछ होगा पता नहीं। तो ये वाटर बॉटल है। अच्छा, जैसे सामान खोला, हन्नू बोलता है मम्मी मुझे ये देख, ये वाली मुझे चाहिए। मैंने कहा बेटा ये किसी के लिए, और वो ले जाना ही भूल गए, देखो। और एक ये आरब का ना लंच बॉक्स ऐसे वाले ले जाते हैं वो, तो उसका ना बैग फट गया ऊपर से, तो इसलिए ये बैग लाई लंच बॉक्स का। 2 सॉक्स लाई हूँ। अच्छा, सॉक्स से याद आया, स्पेशल चीज़ तो इसमें है मेरे, इसमें ब्लाउज़ के पीस है, तो कुछ खास नहीं है। ब्लाउज़ के 2 पीस लाई हूँ, ये जब सिलेंगे तब दिखाऊंगी, अभी मज़ा नहीं आएगा देखने में। और बच्चों के लिए लाई थी ये चेस लाई थी बच्चों के लिए। वैसे मेरे पहले भी था बच्चों के पास ना, लेकिन वो ये बच्चे रखते कहाँ हैं संभाल के, तो चेस लाई थी। शायद फ़ैन की आवाज़ भी आ रही होगी ना, मेरी कम आ रही होगी, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। तो चेस लाई हूँ। आरब ना वैसी बेल्ट, मतलब एक वो 2 दिन पहनता तोड़ देता है, वो लेदर वाली जो भी बेल्ट होती है। तो इस बार में उसके लिए ना ये कपड़े वाली, रस्सी वाली होती है शायद, कपड़े वाली ये वाली बेल्ट लाई हूँ। और इसमें है टिश्यू पेपर, खैर ये तो ऐसे ही। और एक मैं दिखाती हूँ आपको, एक मैं ये कुर्ती लाई हूँ खड़े होकर, और एक क्लैचर, एक मैं खड़े होकर दिखाती हूँ कुर्ती। तो एक तो ये है क्लैचर और ये कुर्ती है, कुर्ती अच्छी है। अभी मैंने देखी भी नहीं क्योंकि ढीली होगी, मैंने थोड़ा एक साइज़ बड़ा ही लाती हूँ क्योंकि फिर चेंज करने में। और ये कुर्ती मुझे मतलब जो रोड साइड लगे रहते हैं, मतलब मार्केट में हमारे यहाँ लगे रहते हैं वो वाले, मतलब ऐसे लगाए रहते हैं ना सूट कुर्ती के, तो 300 मतलब 350 350 की पड़ी है मुझे ये कुर्ती ना, 350 की। तो साइज़ तो काफ़ी बड़ा है, मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट मैं एक साइज़ बड़ा लाती हूँ क्योंकि फिर कौन वापस करने जाए ना। तो ये है, आस्तीन तो प्लेन है बट लेकिन पूरी इसमें कढ़ाई है। तो ये कुर्ती है। और मेन में निकाल के लाती हूँ चीज़ जो मैंने दिखानी है। तो मेन चीज़ थी ये शूज़। उस दिन मैं आपको बता रही थी ना, जिस दिन हम गाड़ी दिलवाने गए थे कि शूज़ दिलवाने इन्होंने मुझे, तो हम उसके बाद गए मार्केट, बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, ध्यान रहा, तो मैं फाइनली अपने लिए शूज़ ले आई हूँ। तो ये है मेरे शूज़। मेन स्पेशल यही थे। और ये भी लाए हैं अपने लिए शूज़, मुझे शूज़ भी दिखा देती हूँ। और शूज़ के तो रेट पूछना मत, क्योंकि आपको पता ही है बहुत महंगे, कैंपस के शूज़ बहुत महंगे होते हैं। तो ये है। अच्छा, मुझे ना ये नहीं, मुझे ना एक लाइट फिरोजी सा कलर था वो पसंद आ रहा, बट शायद इन्होंने ये बोला होगा गंदा होगा, कुछ होगा, तो इन्होंने ये ही लिया। बट ये नहीं सोचा कि ये तो वाइट है, ये तो गंदा हो गई, धुलना तो पड़ेगा ही, बट उनको यही पसंद आया तो उन्होंने ये लिया। तो ये लिए हैं शूज़। और एक हाँ जी, और एक चीज़ मैंने ली है, ये है एक्यूप्रेशर मैट होती है वो है। और क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, तो कल मैंने ना, जैसे मैं अभी पूजा भी करी, मैंने तो इसमें खड़े रह के ही पूजा करी। कल मैंने रोटी वगैरह बनाई तो इसमें बनाई, तो कल रात को ना मैं आराम से सो पाई, और मतलब बहुत रिलीफ मिला मुझे, मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत रिलीफ मिला। तो ये मैट ले आई मैं, मुझे दिख गई कल, ये ना करिश्मा मार्केट, मैंने कहा ना सब चीज़ मिलता है वहाँ, जैसे मॉल में वैसे
मतलब ग्रॉसरी मॉल में जाते हैं तो सब चीज़ दिख जाता है तो लिया जाता है, तो वैसे ही वहाँ भी है, तो मतलब दिख जाता है तो लिया जाता है। तो ये कल मुझे दिखी तो मैं ले आई, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो ये है कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट तो मेरे लिए यही है कि मैं ये ले आई। तो चलो शॉपिंग तो दिखा दी, और अब बनाऊँगी आधे घंटे बाद खाना। सो फ्रेंड, एक कुर्ती और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, और इतनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है ये कुर्ती। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई है मीशो से, और 300 आइस पास मतलब ऐसे ही होगी, आपको पता ही है उसके रेट बहुत वो रहते हैं। और कॉटन है, ऐसा भी नहीं है कि मतलब रेयॉन वगैरह, कुछ नहीं, कॉटन है और बड़ी सुंदर लग रही है। मैं अभी शॉर्ट वीडियो बना रही थी ना, तो फिर इसलिए मैंने आपको पहले नहीं दिखाई थी, तो अभी शॉर्ट वीडियो बना दिया है मैंने। तो बहुत सुंदर लग रही है, बहुत, मतलब दिल खुश हो गया इसे देख के ना। देखिए, तो बहुत सुंदर लग रही है कुर्ती। और आप बताना, और साइज़ तो ऑनलाइन तो हमेशा एक्स्ट्रा ही मंगाना चाहिए, एक साइज़, क्योंकि वो ही फिट आता है आपको। तो चलो, ये भी अच्छी लग रही है कुर्ती। और जो मैंने एक कुर्ती का कपड़ा आया था वो ऐसा, तो मतलब होता है ना, जब एक कलर आता है तो वो रिपीट होता जाता है, तो 2 सेम कलर हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने ये येलो टाइप में मंगाई थी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था ये प्रॉपर येलो होगी, लेकिन ये वाइट बेस आया है। बट लग अच्छी रही है, तो एक्सचेंज तो नहीं करूँगी, अच्छी लग रही है। जैसे येलो कुर्ता मैंने ला रखा है तो उसको ही सिलाने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड, ये कुर्ती भी मैंने पहन के देख ली, तो ये भी बिल्कुल ना फिट आ रही है, मतलब हल्की सी लूज़ है, बट वो है कि धुल के थोड़ा श्रिंक होता है कपड़ा तो फिट हो जाएगी, मतलब मुझे फिटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप कोई चीज़ लाओ और वो फिट आए बिल्कुल, तो बड़ी खुशी होती है। तो चलो, ये भी अच्छी है, तो ये भी मैंने आपको पहन के दिखा दी। सो फ्रेंड, 1 बज गए हैं और खाना बन गया है। चावल आज मैंने इसमें चलाए, इंडक्शन में बनाए। इसमें बनाती हूँ ना तो फिर थोड़ा लग जाता है नीचे से, और यहाँ आज की सेटिंग ये है, इधर की इधर आ गई है। और आज मैंने बनाया है पहाड़ी चौसा। समझ में नहीं आता क्या दाल बनाऊँ, क्या दाल बनाऊँ, तो बच्चों को पसंद आता है, तो फिर मैंने कहा यही बना देती हूँ। तो बस खाना पीना भी बन गया है, और बस कपड़े सूख ही रहे हैं जैसे कैसे करके। भगवान जी के कपड़े भी मैंने डाल दिए, वो मैंने धुल के रख रखे थे, उन्हें मैं बाद में डालती हूँ, थोड़ा सूख जाते हैं ना तब डालती हूँ, हल्के रहते हैं तो सूख ही जाते हैं। तो हवा भी चल रही है, वैसे वैसे कपड़े पलट पलट के सुखा रही हूँ। तो बस अब इंतज़ार है बच्चों का। और शूज़ भी धुले थे मैंने आज बच्चों के ना, वाइट शूज़, वो धुलने पड़ते हैं डेली। तो चलो, बाद में मिलती हूँ।